हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेरा प्लस। आप सबको पता ही है, महारेरा के तहत जो भी लैंड पार्सल मोर देन 500 स्क्वायर मीटर है एंड मोर देन 8 यूनिट्स हैं, तो कंपलसरी रेरा रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। सबको पता है कंपलसरी रेरा रजिस्ट्रेशन तो लेना पड़ता है। इस वीडियो में हम समझेंगे रेरा रजिस्ट्रेशन के लिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगते हैं। बिफोर डूइंग द रजिस्ट्रेशन यू शुड बी रेडी विद दिस डॉक्यूमेंट्स ताकि आपके एक गो में रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर कंप्लीट हो पाए। सो लेट्स गो विद द स्टेप। सो इन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले चाहिए आपको केवाईसी ऑफ द कंपनी। कंपनी मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म का पैन, अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसका एमओए, ईओए, पैन, एनीथिंग टाइप ऑफ कंपनी के हिसाब से। उसके बाद अपने को कंपल्सरी चाहिए पैन एंड आधार ऑफ द पार्टनर्स, डायरेक्टर्स जो भी है उस कंपनी के। और वन मोर थिंग, हर पार्टनर का और डायरेक्टर का पासपोर्ट साइज फोटो कंपलसरी है, वो भी जेपीजी फॉर्मेट में उसको अपलोड करना पड़ता है। उसके बाद चाहिए कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, उस प्रोजेक्ट के सैंक्शन प्लान, फिर 3 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट फॉर्म 1, इंजीनियर सर्टिफिकेट फॉर्म 2, सीए सर्टिफिकेट फॉर्म 3 जिसमें एस्टिमेट और इनकम कॉस्ट होते हैं। फिर आपका लगता है डेवलपमेंट एग्रीमेंट एंड पावर ऑफ अटर्नी, अगर वो प्रोजेक्ट का लैंड आपने डीएपीए से लिया है तो। मगर इफ यू हैव टेकन द लैंड ऑन परचेज बेसिस या उसको परचेज किया है तो आपका उसका सेल डीड लगता है। उसके बाद वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, आपको एसआरओ सर्टिफिकेट कंपलसरी, एसआरओ का मेंबरशिप लेना पड़ता है। हुआ एसआरओ जैसे एमबीवी आया, क्रेडा हुआ, नेरेडको हुआ, दे आर द एसआरओज अपॉइंटेड बाय रेरा अथॉरिटी, तो इनका मेंबरशिप लेना कंपलसरी है। वो एक नंबर देते हैं, एक सर्टिफिकेशन देते हैं, दैट नंबर यू नीड टू पंच फॉर रजिस्ट्रेशन। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टाइटल सर्च रिपोर्ट। सब बोलते हैं हमारे पास टाइटल सर्च रिपोर्ट है, बट अंडरस्टैंड रेरा ने टाइटल सर्च रिपोर्ट का स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया हुआ है एंड द टाइटल सर्च रिपोर्ट शुड बी पर द फॉर्मेट ऑफ रेरा, तो गेट इट डन ऑन प्रायोरिटी। उसके बाद है अग्रीमेंट टू सेल एंड ड्राफ्ट अलॉटमेंट लेटर। अग्रीमेंट टू सेल रेरा ने स्पेसिफिक कंडीशंस दिए हुए, अग्रीमेंट टू सेल रेरा के हिसाब से ये पॉइंट रहना चाहिए। अगर उसमें वो चीज नहीं है तो बहुत सारे इश्यूज या डिले इन रजिस्ट्रेशन होने के रीजन मेजरली अग्रीमेंट टू सेल में सब पॉइंट्स रेरा अथॉरिटी ने जो बोला है वो ना डालने का या उसे अलग डालने की वजह से होता है। तो सी टू इट अग्रीमेंट टू सेल एंड प्रोफार्मा अलॉटमेंट लेटर इज एज पर रेरा गाइडलाइंस। अगर आपके अग्रीमेंट टू सेल में कुछ डिविएशन है या अलॉटमेंट में डिविएशन है, प्लीज गिव द डिविएशन रिपोर्ट, स्पेसिफिकली मेंशन डिविएशन रिपोर्ट ऑफ अलॉटमेंट या मॉडल एग्रीमेंट में क्या क्या है, मतलब रेरा अथॉरिटी क्या बोलती है, रेरा के हिसाब से वो कैसे रहना चाहिए और अपने अलग पॉइंट क्या लिया है। अगर कोई भी डिविएशन नहीं है तो गिव नो डिविएशन लेटर। देन यू नीड टू गिव इनकम्बरेंस रिगार्डिंग फाइनेंस। इनकम्बरेंस रिगार्डिंग फाइनेंस रेरा का एक फॉर्मेट है, कंपलसरी आपको लेटर प्रोमोटर के लेटर हेड पे देना ही है। देन अगर आपके प्रॉपर्टी में कोई लिटिगेशन से लीगल इश्यूज है तो यू नीड टू गिव द इनकम्बरेंस कंसर्न रिगार्डिंग लीगल आल्सो, नहीं है तो गिव इट स्पेसिफिकली दैट इज नो इनकम्बरेंस। देन प्रोमोटर का फॉर्म भी कंपलसरी है, वो 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लेना है एंड इट शुड बी नोटराइज। 2 फॉर्म भी लेने पड़ते हैं, एक फॉर्म भी प्रोमोटर का, दूसरा को प्रोमोटर का, इन केस इफ योर लैंड इज अ डीएपीए लैंड। फिर सरसाई के यहाँ पे आपको सरसाई का एक रिपोर्ट निकालना पड़ता है, यू टू पे 11 रुपीज फी। सी टू एट सरसाई में उस सरसाई पे के साइड पे जाके वेदर देयर इज एनी चार्ज ऑन दैट प्रोजेक्ट और नॉट एंड टेक द प्रिंट आउट ऑन द लेटर ऑफ द प्रोमोटर। उसके बाद नेक्स्ट इज डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर रियल एस्टेट ऑर्गेनाइजेशन। अगर डेवलपर का कोई दूसरे प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है या कोई दूसरा प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है, यू नीड टू गिव द डिक्लेरेशन ऑन द लेटर। Then this is also most important declaration D about separate bank account in real estate project, ये लेटर हेड पे देना है आपके प्रोमोटर के। फिर आता है डिक्लेरेशन इन एनेक्चर ए ऑन लेटर हेड ऑफ द प्रोमोटर। प्रोमोटर डिक्लेरेशन देता है, एक एनेक्चर ए का स्पेसिफिक फॉर्मेट है वेरिन आपको डिटेल्स देना पड़ता है। फिर दूसरा डिक्लेरेशन है सीसी का, कमिटमेंट सर्टिफिकेट का, उसका सर्कुलर के हिसाब से आपके कमिटमेंट के हिसाब से आज में कितना प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है, क्या हुआ है, दैट डिक्लेरेशन आल्सो यू नीड टू गिव ऑन द लेटर ऑफ द प्रोमोटर। एंड वन ऑफ द you can say issue thing or one of the things which delays your registration, वो है validation of commencement certificate mail to RERA authority from the concerned municipal corporation। आपको commencement certificate तो मिला लेकिन वो commencement certificate is valid and ये that's true, this need to be confirmed by the concerned authority जिसने आपका plan sanction किया हुआ है and this takes time। फिर फॉर्मेट ए है डिक्लेरेशन अबाउट रेरा डिजिटल बैंक अकाउंट फॉर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, लेटर अपने को वापस प्रोमोटर के लेटर पे देना है, उसका स्पेसिफिक फॉर्मेट बोला है रेरा अथॉरिटी ने। अलॉन्ग विद फॉर्मेट ए यू नीड टू गिव फॉर्मेट बी ओपनिंग ऑफ रेरा डिजिटल बैंक अकाउंट, ये बैंक के लेटर पे लेना है, बैंक वालों से लेना है, इसके लिए भी टाइम कंज्यूमिंग होता है। सिक्योर्ड इट्स अप्लाइड एंड टेकन ऑन प्रायोरिटी। फिर अगेन यू नीड टू गिव रिगार्डिंग द डिस्क्लोजर ऑफ सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन और फाइनेंस अवेलेबल फ्रॉम द प्रोजेक्ट, सेम सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का डिक्लेरेशन है जो भी है, यू नीड टू गिव इट ऑन द लेटर हेड ऑफ द CA2। दीस आर ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो अगले 2 से 3 घंटे में आप यू कैन अप्लाई फॉर रेरा रजिस्ट्रेशन। होप this list of documents will help you to understand the requirement for RERA project registration. Thank you for listening to our video. If you like the video या information आपको लगता है useful है, do subscribe, or if you require or if you suggest any suggestions, do suggest the same for the mentioned video. Thank you.